आज अपन 20 सेकेंड ईयर का चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका पाठ पढ़ रहे हैं। आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। किसी अणु में कुछ परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बंध कठोर अथवा दृढ़ नहीं होते, परंतु लचीले होते हैं। अतः इनमें विभिन्न प्रकार के आणविक कंपन हो सकते हैं। इन कंपनों को समझने में हमें आसानी रहेगी यदि हम कल्पना करें कि परमाणु कठोर गोलियां हैं जो परस्पर स्प्रिंग रूपी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। किसी एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं। 3 परमाणुओं के एक झुंड में कितने प्रकार के कंपन हो सकते हैं, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये 3 परमाणुओं के झुंड पूर्ण अणु भी हो सकते हैं और किसी अणु का भाग भी हो सकते हैं। आणविक कंपन प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के कंपनों में परमाणुओं के मध्य बंध के अक्ष में एक लयबद्ध गति होती है, जिसके कारण 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती या बढ़ती जाती है। तनन कंपन में 2 बंधों की दूरी तो घटती या बढ़ती जाती है, लेकिन उनके मध्य का बंध कोण स्थिर रहता है। तनन कंपन 2 प्रकार के होते हैं। सममित, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, Vs इज रिप्रेजेंटेड। असममित, एसिमेट्रिकल, रिप्रेजेंटेड Vas। सममित तनन कंपनों में दोनों बंध दूरियां एक साथ बढ़ती अथवा घटती जाती हैं, जबकि असममित तनन कंपनों में एक बंध पूरी घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है, अथवा एक बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। डायग्राम के द्वारा समझाया गया रेखीय अणु CO2 के तनन कंपन। किसी रेखीय त्रिपरमाणुक लीनियर ट्राइएंगुलर अणु, उदाहरण CO2, अथवा किसी कोणीय त्रिपरमाणुक समूह, उदाहरण है CH2 समूह में इन सममित व असममित तनन कंपनों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। बंकन कंपन, बेंडिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के कंपन में समस्त बंध दूरियां समान होती हैं, लेकिन बंधों का किसी परमाणु के सापेक्ष बंध कोण में परिवर्तन होता है, अथवा पूरे समूह की इस प्रकार से गति होती है कि उस समूह के परमाणुओं की परस्पर सापेक्ष स्थिति तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति शेष अणुओं के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। बंकन कंपन 2 प्रकार के हो सकते हैं। तलमय बंकन कंपन, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के बंकन कंपनों में अणु अथवा परमाणु समूह के सारे परमाणु एक ही तल में कंपन करते हैं। इस प्रकार कंपन पुनः 2 प्रकार के होते हैं। सीजरिंग वाइब्रेशन, दैट इज सीजर लाइक मोशंस। इस प्रकार के कंपन में परमाणुओं के मध्य उसी तल में रहते हुए कैंचीनुमा गति करते हैं, अर्थात उनका परस्पर बंध कोण घटता बढ़ता रहता है। CH2 समूह के लिए कृत्रिय कंपन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। रॉकिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के कंपनों में बंध कोण को स्थिर रखते हुए अणु के ही तल में समूह के दाईं ओर अथवा बाईं ओर कंपन होता है। इसके लिए हम एक पेंडुलम घड़ी की कल्पना कर सकते हैं, जिसके पेंडुलम की तुलना उस समूह से कर सकते हैं जो अणु के अक्ष अर्थात घड़ी के अक्ष के में बाएं से दाएं व दाएं से बाएं दोलन करता है। एक CH2 समूह के लिए संदोलन तल के बाहर कंपन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के बंकन कंपनों में कोई अणु या परमाणु समूह के परमाणु कंपन करते हुए तल के बाहर ऊपर या नीचे निकल रहते हैं। इस प्रकार के कंपन भी 2 प्रकार के होते हैं। अभिदोलन कंपन, वेजिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के कंपन में बंध कोण तो समान रहता है, लेकिन उस समूह के
सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर तथा तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं। इसे समझने के लिए हम उस लोहे के फाटक की कल्पना कर सकते हैं जो अंदर और बाहर दोनों ओर खुलता है। फाटक की तुलना यदि हम अभिदोलन करने वाले समूह के साथ करें तो वह खंभा उस समूह का केंद्रीय परमाणु तथा दीवार अणु का शेष भाग है जिसके तल के दोनों ओर इस समूह के परमाणु अभिदोलन करते हैं। CH2 समूह के अभिदोलन कंपन को निम्न प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। व्यावर्त कंपन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस, ये एक प्रकार से अभिदोलन कंपन का असममित प्रकार है। अभिदोलन कंपन में समूह के सिरे वाले दोनों परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर अथवा नीचे दोलन करते हैं, जबकि व्यावर्त कंपन में समूह के सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करता हुआ दोलन करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता हुआ दोलन करेगा। एक CH2 समूह के लिए हम रिप्रेजेंट किया है। हम जानते हैं कि कोई अणु कुल मिलाकर 3 प्रकार की गतियाँ कर सकता है, क्रमशः स्थानांतरीय, ट्रांसलेशनल, गुण रोटेशनल, कंपन वाइब्रेशनल। इनमें से प्रत्येक अणु त्रिविमीय स्थान में 3 प्रकार की स्थानांतरण गति कर सकता है। यदि अणु रेखीय है तो 2 अरेखीय 3 प्रकार की गुणन गति कर सकता है। किसी अणु के लिए स्वतंत्रता की कुल कोटियाँ होती हैं 3n, जहाँ n उस अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या, अर्थात किसी अणु के लिए कुल मिलाकर 3n प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं। अतः किसी रेखीय अणु की 3 स्थानांतरण व 2 गुणन गतियाँ घटा दे तो शेष 3n-5 उसमें कंपन गतियाँ संभव हैं। इसी प्रकार किसी अरेखीय अणु की 3 स्थानांतरण व 3 ही गुणन की गतियाँ घटाकर शेष 3n-6 कंपन गतियाँ हो सकती हैं। गति का प्रकार, अणु का प्रकार, रेखीय अरेखीय, अगर स्थानांतरण, ट्रांसलेशनल मोशन, रेखीय 3 और रेखीय 3, गुणन 2 और अरेखीय 3, कंपन 3n-5, 3n-6, योग 3n और 3n। दूसरे शब्दों में उपयुक्त कथन को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी रेखीय अणु में कुल मिलाकर 3n-5 कंपन गतियाँ व अरेखीय अणु के लिए कुल मिलाकर 3n-6 कंपन गतियाँ होती हैं। कोई अणु कौन से प्रकार की कितनी कंपन गतियाँ कर सकता है ये उसकी संरचना पर निर्भर करता है और उसके IR स्पेक्ट्रम से ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि सरल अणुओं में भी कई प्रकार के कंपन संभव है, अतः इनके IR स्पेक्ट्रम में भी बहुत सारे अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। अतः प्रथम दृष्टि में किसी भी यौगिक का IR स्पेक्ट्रम काफ़ी जटिल होता है। हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक का नियम उन 2 गेंदों पर लागू होता है जो परस्पर किसी स्प्रिंग द्वारा जुड़ी हुई हो। इस नियम के अनुसार इनके कंपन की आवृत्ति सेंटीमीटर इनवर्स में, अर्थात तरंग संख्या ν बार = 1/2 πc √ε m1 + m2 m1 m2, जहाँ c है सेंटीमीटर/सेकंड में प्रकाश का वेग, m व m2 दोनों गेंदों का द्रव्यमान g में और f है बल स्थिरांक, यूनिट है डाइन सेंटीमीटर यूनिट या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि अणुओं में हम परमाणु की कल्पना कठोर गोलों या गेंद के रूप में करते हैं और उनके मध्य के बंध की कल्पना हम एक स्प्रिंग के रूप में करते हैं, अतः उन पर हुक के नियम को लागू किया जा सकता है। सरलतम उदाहरण के रूप में माना हम CH बंध की कल्पना करते हैं। इसके लिए कार्बन 12H बंध के कंपन से अवशोषण किस क्षेत्र में हो इसका परिकलन हुक के नियम की सहायता से करते हैं। वास्तव में कार्बन हाइड्रोजन त्वरण कंपन से 2805 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अवशोषण प्रदर्शित होता है। हुक के नियम से ν बार = √ε